गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। ये क्लास मेरी जो है टेंस ट्रांसलेशन पे आधारित है। टेंस ट्रांसलेशन जिसमें मैं आपको पिछले कई 7 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के 2 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं, यानी कुल मिला के 8 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के आखिरी में मैं उन सब पूरी प्लेलिस्ट की लिंक को ऐड कर दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आता हूँ जिसे देखकर आपकी जो परीक्षा है, जो आपका पढ़ाई है, उसमें बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो आज का वीडियो लेक्चर जिसको मैं देने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, उसमें मैं आपके लिए कौन कौन से नियम, कौन कौन से रूल लेकर आया हूं। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके अंतर्गत अभी तक आपने पढ़ा होगा कि रहा था, रही थी के साथ आप लोगों को वहां पे एक टाइम डिनोटिंग वर्ड मिल जाता है। जैसे कहा गया कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा था या वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाते थे। लेकिन एक चीज ये जान के चलिए कि सारे ऐसे वर्ड जो टाइम डिनोटिंग वर्ड आ रहे हो, रहा, रही लगे रहते हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ सब जो वाक्य होते हैं वो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं कि जैसे क्रिया के मूल रूप के अंत में, क्रिया के मूल रूप यानी क्रिया के बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम लोगों को आ रहा था या आ रही थी या आ रहे थे, ये शब्द मिल जाए अगर, तो वहां पर सेंटेंस जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। ऐसे सेंटेंस जो जब आएंगे, ऐसे वर्ड जब आएंगे सेंटेंस के अंत में क्रिया की बेस फॉर्म के साथ, तो ये वर्ड हमको ये बताते हैं कि जो कार्य है वो भूतकाल में शुरू हुआ और कुछ समय तक जारी रहा और जारी होने के बाद समाप्त हो गया। तो वहां पे आप लोगों को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है, यानी कि वो आ रहा था, आ रही थी या आ रहे थे। जैसे यहां पे कहा गया कि मैं पढ़ते आ रहा था, मैं पढ़ते आ रहा था, या जो दूसरा कोई सेंटेंस जिसके अंदर आ रहा था, या फिर जो हो जाएगा कि वह रोटी खाते जा रहा था, वह रोटी खाते आ रहा था। मतलब यहां आना, जो आ लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग कम का यूज नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि आने के लिए कम का यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस होगा, इस सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दर्शाने के लिए एक शब्द का यूज किया गया है, आ रहा था या आ रही थी या आ रहे थे। तो इसके लिए हम लोग कम का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए करेंगे क्या, इसको सिंपल सा जो सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड तो है नहीं, तो इसको जो हम ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा इसके साथ हम लोग हैड बीन का प्रयोग कर देंगे और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे जो आ रहा हो। तो जैसे मैं पढ़ते आ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग, ये हो जाएगा मैं पढ़ते आ रहा था। वह रोटी खाते आ रहा था, तो ही हैड बीन, खाने का क्या हो जाएगा, ईटिंग, और फिर रोटी का ब्रेड। ठीक, यहां पे ऐसे सेंटेंस अगर आपको नजर आए तो यहां पे आने की इंग्लिश आप कतई नहीं लिखेंगे। आप सीधा सीधा क्या करेंगे कि वहां पे सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाएंगे और ये रीडिंग लगाएंगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस यही बताएंगे कि भूतकाल में कुछ जो कार्य शुरू हुआ और भूतकाल में कुछ समय चलकर वो बंद हो गया। क्लियर? तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अनुवाद है, ये जरूरी नहीं कि सब में एक जैसा ही हो।
इसमें कुछ अलग भी सेंटेंस हो सकते हैं। कुछ जगह पर आपको देखने में लगेगा सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, लेकिन वहां पे हम लोग जो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे वो वर्ब की फॉर्म आपको पास्ट परफेक्ट वाली यूज करनी है। इसका जो मैं चर्चा है इसको मैं डिटेल में आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो लेक्चर है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये मैं क्या बता रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप लोग पास्ट परफेक्ट के वर्ब के साथ उच्चारण अनुवाद करेंगे तो कैसे होगा। जैसे यहां पे कहा गया कि वह अनुपस्थित रहा था, वह अनुपस्थित रहा था। अब यहां देखिए सेंटेंस को पढ़ के ये लग रहा है कि कार्य भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा था, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूप में करें। इसका ट्रांसलेशन हम लोग जैसे कहेंगे ही हैड बीन, यानी कि यहां पे देखिए कि हैड बीन का हमने यूज किया, लेकिन यहां पे हम लगा देंगे अब्सेंट। यहां पे अब्सेंट का अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं यूज करेंगे। इसका जो मैंने डिटेल में वीडियो अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता रखा है, वहां जाके उसे देख के इसे क्लियर कर सकते हैं कि कहीं पर भी अगर सेंटेंस ऐसा दिख रहा है, कहीं कहीं पर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनको देखने पे ही लगता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, लेकिन उनका जो ट्रांसलेशन किया जाता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नॉर्मल सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुवाद करते हैं। जैसे कि वह रोटी खाते आ रहा था, ये अभी मैंने आपको लिखाया है। तो इसको तो हम लोग आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे कि वह रोटी, अभी बताया है कि ही हैड बीन ईटिंग ब्रेड, ये अभी मैंने आपको बताया है। तो ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और इसके साथ एक और सेंटेंस आता है जिसमें समय का यूज करते हैं। जैसे कहा गया कि वह 2 घंटे से रोटी खाते आ रहा था। ये सेंटेंस इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि वह 2 घंटे से रोटी खाते आ रहा था। तो ये भी हो जाएगा ही हैड बीन ईटिंग ब्रेड। अब यहां देखिए कि 2 घंटा है, अर्थात ये पीरियड ऑफ टाइम का सूचना दे रही है। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में अंतर इतना होता है कि जब पीरियड ऑफ टाइम ये बता रहा हो तो इसके साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम जब बता रहा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं। आसान सी भाषा में जान लीजिए कि निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम हमारा अनिश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम हमारा निश्चित समय होता है। तो इसका मैंने डिटेल में आपको अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने डिटेल में आपको बता दिया था कि कहां पे आप लोग सिंस का यूज कीजिए कैसे शब्द मिलने पर, और कैसे शब्द मिलने पर आप फॉर का यूज कीजिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा ऊपर जाके आई बटन से वो देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर का प्रयोग हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा का निश्चित समय दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। क्लियर? तो यहां पे देखिए कि ये दोनों सेंटेंस इस प्रकार से बन सकते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए जिसमें समय निकाल भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस यहां से आप फॉर 2 आवर्स को हटा दीजिए और सेंटेंस आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर समय के साथ जोड़ के करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर? तो यहां देखिए कि ऐसे एग्जाम्पल मैंने 2 लिए कि बच्चे कई घंटों से खेलते आ रहे थे। तो यहां पे हो जाएगा द children had been playing, और फिर कई घंटों से तो for many hours, बच्चे कई घंटों से खेलते आ रहे थे। उसका भाई समाचार पत्र पढ़ते आ रहा था, तो क्या हो जाएगा his brother had been रीडिंग, और फिर पढ़ते आ रहा था, न्यूज़, क्या पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर। ठीक,
हिज ब्रदर हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग दूसरे तरीके से लिखें, क्या लिखें कि उसका भाई सुबह से समाचार पत्र पढ़ते आ रहा था। तो क्या हो जाएगा कि इसका जब ट्रांसलेट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा हमारे पास हिज ब्रदर हैड बीन रीडिंग और फिर न्यूज़पेपर और फिर सुबह से। एक चीज आप ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया गया है, समय बताने वाले शब्द दिए गए हैं, तो अधिकतर सेंटेंस में जो समय बताने वाले शब्द हैं वो सबसे आखिरी में ही जाते हैं। आप कोई भी समय बताने वाला शब्द ले लीजिए, आज कल आज से, कल से, परसों से, या फिर 2 घंटे से या 5 घंटे से या सुबह से या दोपहर से या शाम से, 2010 से, 1992 से, जैसे भी आप लोगों को कोई समय बताने वाला कोई भी शब्द आ रहा है, ये ध्यान रखिए कि अधिकतर सेंटेंस में समय बताने वाले शब्द सबसे आखिरी में लगाए जाते हैं। तो यहां देखिए कि क्या है, सुबह से है, तो यहां पे सुबह से है, ये पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास है, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर? उम्मीद है कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो चलिए इन सेंटेंसेस को और नोट कर लीजिए, फिर इसके हम निगेटिव को देखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस जैसा जानते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य को व्यक्त करने के लिए 2 शब्द मुख्य होते हैं, नॉट या नेवर। तो आप यहां ध्यान रखिए कि जो आप हैड बीन का यूज करते हैं इस सेंटेंस में, हैड बीन, तो इसी के बीच में आपको नॉट या नेवर का यूज करना है। जैसे हैड नॉट बीन, यानी निगेटिव में जब ऐसे लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा हैड नॉट बीन, या फिर हो जाएगा हमारे पास हैड नेवर बीन। और आपको कुछ नहीं करना है, नॉट या नेवर को उठा के सेंटेंस के बीच में प्लेस कर देना है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, द चिल्ड्रन had not been reading, कब से, सुबह से, since morning। क्लियर? यहां देखिए कि had और been के बीच में हमने not प्लेस कर दिया। जैसे एक और ले लेते एग्जांपल कि वह कल से वहां नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ हैड, और नहीं है तो हैड के बाद नॉट, बीन, और फिर जाने की इंग्लिश गोइंग, और कहां पे, वहां, देयर, गोइंग देयर, कब से, कल से, तो सिंस यस्टरडे। यहां ध्यान रखिए कि जो कल से शब्द आ रहा है इस सेंटेंस में, इस टेंस के में जो कल से के लिए हमेशा यस्टरडे, यानी पास्ट टेंस में यदि कल शब्द आ रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि यस्टरडे का ही प्रयोग करेंगे। जैसे वह कल से वहां नहीं जा रहा था, ये था है, पास्ट टेंस में था, इसीलिए ये कल जो शब्द दिखा रहा है ये बीते हुए कल को दिखा रहा है, इसीलिए पास्ट टेंस में ध्यान रखिए, पास्ट टेंस में जब भी कल शब्द आए उसके लिए आप यस्टरडे यूज कीजिए, टुमारो का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? उम्मीद है कि निगेटिव सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा। एक और जो कभी नहीं का है उसको भी ले लेते हैं। इसे लिख दिया हमने कि वे लोग कभी भी नहीं लिखते रहे थे, लिखते रहे थे, तो कभी भी नहीं, यहां देखिए कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं शब्द आया है, तो आप इसको बस आराम से ट्रांसलेट कीजिए। इसे क्या कहते हैं, जिसे नॉट वाले को किया है, यहां क्या लिखा कि दे। अब लोग की इंग्लिश यहां नहीं लिखी है क्योंकि दे से ही हम लोगों का वे लोग शब्द निकल के कंप्लीट हो जाता है, तो दे लगा दिया, और दे के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज कर लेंगे। और हैड के बाद हमने क्या बताया है कि हैड नॉट बीन या हैड नेवर बीन, कभी नहीं आया तो हैड नेवर बीन,
और फिर लिखते रहे थे, राइटिंग। दे हैड नेवर बीन राइटिंग। क्लियर? उम्मीद है कि ये निगेटिव वाले सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे इसके इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में आप लोगों को अभी तक कितने टेंस बता चुका हूं। सारे टेंस में एक चीज मैंने कॉमन बताई कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ये हर वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसमें हाँ या ना में उत्तर दे दिया जा सके, और एक वो जिसमें उत्तर हमें पूरा सेंटेंस बोल के देना पड़े। ऐसे सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे आसान सा तरीका होता है कि हिंदी में अगर क्या सबसे पहले लिखा मिल जाए, क्या सबसे पहले अगर आ जाए, तो वो सेंटेंस हमारा यस नो टाइप सेंटेंस होगा। यस नो टाइप सेंटेंस होगा। ठीक, यानी कि अगर क्या सबसे पहले आ रहा है सेंटेंस में तो वो हमारे यस नो टाइप दे रहा है। और WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आए, बीच में आए, ये हिंदी के लिए है स्ट्रक्चर। ये हिंदी में ही ऐसे आपको दिखाई देगा कि क्या सबसे पहले मिल रहा है WH वर्ड, तो वो हमारा क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन होगा कि WH वर्ड क्या होते हैं, W फैमिली के कितने शब्द होते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, यानी कि WH वर्ड यानी WH फैमिली को कहते क्यों है। W और H ये दो वर्ड ऐसे होते हैं जिनको मिला के WH फैमिली, यानी कि इसके ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जितने सेंटेंस हैं, जितने वर्ड हैं, या तो ये W से शुरू होंगे, जैसे व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, इस तरीके से तो W शुरू हो रहे हैं, या तो वो यस से शुरू होंगे, जैसे हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मैनी हो गया। ये सेंटेंस यानी कि या तो वो वर्ड W से शुरू हो रहे हैं या तो वो वर्ड यस से शुरू हो रहे हैं। इसीलिए इस ग्रुप के जितने भी वर्ड है, इस ग्रुप को एक नया नाम दे दिया गया है WH वर्ड फैमिली, यानी WH वर्ड फैमिली कहा जाता है। अब आप WH का अंदाजा ये मत लगाइएगा कि व्हाट के लिए जो WH शुरू होता है उसी से WH ले लिया गया। W का अलग अर्थ होता है, WH का अलग अर्थ होता है। क्लियर? तो यहां पे ध्यान रखिए कि WH जो फैमिली के वर्ड है, अगर हिंदी सेंटेंस में वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो वो हमें क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन देंगे। क्लियर? और क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन के लिए हम लोगों को पूरे एक स्टेटमेंट बोलने की आवश्यकता होगी, जहां पे आपको एक स्टेटमेंट बोल के उसका उत्तर देना रहता है। तो ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन हो गए। तो चले चलते हैं, अब ऐसे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। जिसे हमने कहा कि ये, जैसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर इससे हम लोगों को हैड आगे मिल जाएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, या फिर WH वर्ड मिल जाएगा, उसके बाद हैड मिल जाएगा, हैड के बाद हम लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिलेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, और लास्ट में दोनों के क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है। क्लियर? अगर यही सेंटेंस हमारा निगेटिव मिल रहा है तो इसी सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को नॉट भी देखने को मिल जाएगा। जैसा अभी तक शुरू से आप देखते आ रहे हैं, ये 8वां टेंस का रूल है, मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें ये चीज आपको पहले से हमेशा से कॉमन होता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट देखने को मिलता है। तो ये सेंटेंस में ऐसे कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जैसे यहां पे कहा गया कि क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। ये मिल गया आपको, क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। अब आपको मैंने बताया क्या है कि ये यस नो टाइप है कि WH टाइप है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द सबसे पहले आ जा रहा है। तो क्या शब्द अगर सबसे पहले आ जा रहा है तो ये स्ट्रक्चर हम यूज कीजिए, ये लगाइए हैड, और हैड के बाद हम लोग वर्षा हो रही थी। सब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं, सब्जेक्ट इसमें दिखा नहीं है, तो यहाँ पे अगर मौसम से संबंधित कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो इसकी जो सब्जेक्ट बनेगा वो इट बनेगा, हैज इट, और उसके बाद जो उसका सहायक है उसका भी लगाएंगे, हैड इट बीन, और फिर रेनिंग, हैड इट बीन रेनिंग, और सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। ठीक है,
अब यहीं पे अगर इसको निगेटिव बनाते तब क्या होता, इसे हो जाता कि क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा कि हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यानी कि यहां पे आप जान लीजिए कि जो सेंटेंस में क्या शब्द पहले आया, इसीलिए हम लोगों ने हैड आगे यूज किया, और ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव था इसलिए हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग कर दिया, और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव था तो यहां पे हो जाएगा हैड इट नॉट बीन रेनिंग। यहां देखिए इट और बीन के बीच में नॉट का यूज किया। ऐसे आप लोग कभी भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहीं भी आएगा तो आप बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद आप लोग उसमें नॉट का यूज कर देंगे। क्लियर? चलिए इसे लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल और इसके लिख देता हूं मैं। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग अपना जो WH का वर्ड है उसको ले लेते हैं कि जैसे वह सुबह से क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, ये हमारा WH का हो गया। तो क्या देखिए वाक्य के बीच में आ गया। अब जब बीच में आ गया तो क्या की अंग्रेजी लिख ली जाएगी, तब यहाँ हैड नहीं लगाएंगे, तब क्या की अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, व्हाट लगा देंगे, और व्हाट के बाद हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट लगाएंगे ही, और उसके बाद लगा देंगे बीन, और करने की इंग्लिश डूइंग, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। क्लियर? कि व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अब जैसे ये कह दिया गया कि तुम कल से बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, ये कर दिया गया, हमारे सामने आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, क्यों बीच में आया है तो क्यों की अंग्रेजी हम लोग वाई पहले लगा देंगे, और वाई के बाद हम लोग हैड का यूज कर देंगे, और तुम की अंग्रेजी यू लगाएंगे, और फिर इसके बाद हम लोग नहीं की इंग्लिश लिखेंगे, नहीं मतलब नॉट यहां पे पहले लगा देंगे, इसके बाद हम लोग बीन का यूज करेंगे, व्हाई हैड यू नॉट बीन, और फिर जाने की इंग्लिश गोइंग लगा देंगे। और कहां जा रहे थे, मार्केट यानी बाजार, गोइंग टू मार्केट, और कब से, कल से, सिंस यस्टरडे। क्लियर? उम्मीद है कि WH वाला भी यूज आपको समझ लिया होगा आपने। तो चलिए इन सेंटेंस को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया है ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और अब आप कभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कहीं भी पाएंगे तो आपको करने में उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो में कहीं भी आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करते रहने से मेरा भी मोटिवेशन बहुत ही ऊपर रहता है कि आप लाइक कर रहे हैं वीडियो, मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आप लाइक कर दिया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बोर्ड परीक्षा 2022 जो कि होने वाली है उसके संबंधित वीडियो आपके लिए आते रहे हैं। और यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षा 2022 के स्टूडेंट ही नहीं, जो और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो चाहे वो 11वीं में पढ़ रहे हो, चाहे वो 9वीं पढ़ रहे हो, चाहे वो 8वीं में पढ़ रहे हो, सबके लिए काम का वीडियो यहाँ पे मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी मेरा वीडियो पर सबसे पहले पहुंचेगा, और वीडियो तभी सबसे पहले पहुंचेगा जो सब्सक्राइब करने के बाद बगल में लगे घंटे को आप दबा देंगे, तब आप ठीक 7 बजे आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पा जाएंगे कि मेरा वीडियो अब नेट पे आ चुका है, यूट्यूब पे आ चुका है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।